प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए जो परमेश्वर ने हमें और आपको दिया है। जैसे बाइबल में लिखा हुआ है कि यहोवा मेरा चरवाहा है और मुझे हरी हरी चराई में लेके जाता है। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर का एक बार फिर से कि उसने हमें ये दिन दिया कि हम उसकी आराधना कर सकें। आइए मिल करके परमेश्वर की आराधना करें और एक गीत को गाएंगे, यहोवा मेरा चरवाहा है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। मृत्यु की वादी से जब मुझे जाना हो, यीशु मेरे साथ है सदा, मुझे कोई भय नहीं है। मृत्यु की वादी से जब मुझे जाना हो, यीशु मेरे साथ है सदा, मुझे कोई भय नहीं है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। शत्रुओं के सामने मेज को बिछाता है, सिर पर वो तेल मलता है, अभिषेक मुझे देता है। शत्रुओं के सामने मेज वो बिछाता है, सिर पर वो तेल मलता है, अभिषेक मुझे देता है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। करुणा भलाई मेरे जीवन भर साथ रहेगी, यीशु के भवन में सदा स्तुति की ध्वनि रहेगी। करुणा भलाई मेरे जीवन भर साथ रहेगी, यीशु के भवन में सदा स्तुति की ध्वनि रहेगी। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। हालेलुया। हालेलुया, जो लोग मुझे देख रहे हैं अपने घरों में बैठे हैं, जोर से बोले हालेलुया। हालेलुया, अरे खुदा देख रहा है, जो नहीं बोल रहे हैं वो भी बोले हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने हमें फिर ये मौका दिया कि हम उसकी आराधना कर सकें। जैसे बाइबल में लिखा हुआ है कि परमेश्वर आत्मा है और निश्चय है कि उसके आराधक आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करने पाए। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने हमें अपना आराधक बनाया। क्या आप तैयार हैं परमेश्वर की आराधना करने के लिए? तो एक बार फिर से बोले हालेलुया। हालेलुया। मेरा चरवाहा है, खुदा मेरा चरवाहा है, मुझको कमी न होगी, मुझको कमी न होगी। खुदा मेरा चरवाहा है, खुदा मेरा चरवाहा है, मुझको कमी न होगी, मुझको कमी न होगी। खुदा मेरा चरवाहा है, खुदा मेरा चरवाहा है, वो मुझे हरी हरी
सफर है यकीन मुझे तेरी रहमत मेरे साथ रहेगी उम्र भर होगा सदा मेरा भला कर तू है मेरा हम सफर तेरे घर रहूंगा मैं सदा तेरे घर रहूंगा मैं सदा ओ खुदा मेरा चरवाहा है खुदा मेरा चरवाहा है मुझको कभी न होगी मुझको कभी न होगी ओ खुदा मेरा चरवाहा है ओ खुदा मेरा चरवाहा है ओ खुदा मेरा चरवाहा है। Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Oh, yeah, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, तू सच में हमारा खुदा है और हमारा चरवाहा है। और हम इस बात को जानते हैं परमेश्वर, तू अपनी भेड़ों को भटकने नहीं देता है और महामारियों से बचाता है। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। और परमेश्वर, जब हम अपने घरों में हैं, हम तेरी स्तुति आराधना करना चाहते हैं। तेरी स्तुति मैं करूं आराधना करूं दिल से तेरी स्तुति मैं करूं आराधना करूं दिल से तेरी सांसों में तेरा नाम है मेरी सांसों में तेरा नाम है प्रभु तू ही तू तेरी स्तुति मैं करूं आराधना करूं दिल से जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो सारी दुनिया का रखवाला तू सारी दुनिया का रखवाला तू है प्रभु तू ही तू तेरी स्तुति मैं करूं आराधना करूं दिल से तेरी स्तुति मैं करूं आराधना करूं दिल से हम खुदावन, हम तेरी स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं कि इस परेशानी में भी तू हमें संभालता है परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर तेरे अनुग्रह के लिए जो हमारे पर बना रहता है और उस प्रेम के लिए जो सदा हमारे साथ रहता है परमेश्वर। प्रभु जी, इस समय में हम सब अपने आप को तेरे हाथ में सौंपते हैं। प्रभु जी, जितने लोग अपने घर में बैठे हैं परमेश्वर, जिस वीडियो को देख रहे हैं परमेश्वर, तेरी आराधना कर रहे हैं, तेरे सुसमाचार को सुन रहे हैं परमेश्वर, उनको उनके घरों में प्रभु जी आशीष और बरकत दीजिए। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, उस वचन को जो हम सुनते हैं प्रभु जी होने दीजिए, वो 100 गुना फल लाने वाला हो सके। सब चीजों में आदर महिमा आपको देते हैं और इस बात को बोलते हैं परमेश्वर, तू बढ़े और हम घटने पाए। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूँ। एक बार फिर से मैं और आप रूबरू हैं और एक दूसरे के साथ मिलकर उस परमेश्वर की आराधना कर पा रहे हैं।
और कहना मांगता हूँ, आप बहुत अच्छे हैं। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर के हाथ की बनाई हुई रचना है, और परमेश्वर के हाथ की बनाई हुई रचना बहुत अच्छी है। इसलिए फिर से कहता हूँ, आप बहुत अच्छे हैं। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि हम और आप अपने अपने घरों में बैठकर स्क्रीन्स के सामने उस परमेश्वर की आराधना और सिताइश कर पा रहे हैं। चर्च आपको बहुत मिस करता हूँ, और ऐसा ही शायद कोई समय होगा जब यूहन्ना उस चुनी हुई कलीसिया के नाम, उस महिला के नाम एक चिट्ठी लिखने लगा। उस समय शायद ये स्क्रीन नहीं होगी, तब वो इस बात को लिखने लगा जिसका जिक्र आपको मिलेगा 2 यूहन्ना उसका 1 अध्याय और उसकी 12वीं आयत में। वहाँ लिखा है, मुझे बहुत सी बातें तुम्हें लिखनी है, पर कागज और स्याही से लिखना नहीं चाहता, पर आशा है तुम्हारे पास आकर आमने सामने बातचीत करूंगा ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। परमेश्वर हमारा आनंद पूरा करना मांगता है, आमने सामने बातचीत करना मांगता है। मैंने आज आपकी और अपनी उन्नति के लिए परमेश्वर के वचन से एक आशीष की बात, परमेश्वर ने जिसका मुझको प्रकाशन दिया, वो आपके सामने बांटना चाहता हूँ। और मेरा टॉपिक है प्रेशियस 99। यीशु मसीह जब अपने आश्चर्य कर्म करते थे, अपने सारे कामों को इस पृथ्वी पर कर रहे थे, तब बहुत से फरीसी लोग, बहुत से व्यवस्थापक लोग उसके ऊपर ये आरोप लगाया करते थे कि वो तो पापियों के साथ बैठता है। तब वो उनसे दृष्टांतों में एक बात कहने लगा जिसका जिक्र आपको मिलेगा लूका रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय और उसकी 3 से लेके 7वीं आयत तक। वह इस प्रकार से यीशु मसीह कहने लगा, तब उसने उनसे ये दृष्टांत कहा, तुम में से कौन है जिसकी 100 भेड़ें हों और उनमें से एक खो जाए तो 99 को जंगल में छोड़कर उस खोई हुई को जब तक ना मिल जाए तब तक खोजता ना रहे, और जब मिल जाती है तब वो बड़े आनंद से उसे कंधे पर उठा लेता है और घर में जाकर मित्रों और पड़ोसियों को इकट्ठा करके कहता है, मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरी खोई हुई भेड़ मिल गई है। मैं तुमसे कहता हूं कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा जितना कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय में नहीं होता जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं है। कहानी बहुत बार आपने सुनी होगी उस खोई हुई भेड़ की, लेकिन आज मैं आपसे उस एक भेड़ की नहीं पर उन 99 भेड़ों की बात करना चाहता हूं। वो 99 जिनको जंगल में छोड़कर वो एक खोई हुई भेड़ को लेने के लिए चला गया। वो खोई हुई भेड़ जिसके विषय में लिखा है कि एक पापी जो मन फिराता है, उसके विषय में स्वर्ग में आनंद होता है। मन फिराने का मतलब सिर्फ यीशु मसीह से ये कह देना कि प्रभु जी हम आपके ऊपर विश्वास करते हैं, सिर्फ ऐसा ही नहीं है। स्वर्ग में आनंद ऐसा नहीं होता, पर एक पापी के विषय में हिंदी की बाइबल में तो सिर्फ लगता है कि पापी को मन फिराना बड़ा आसान है, लेकिन एम्प्लीफाइड बाइबल में कुछ इस प्रकार से उसको डिफाइन किया गया है। लिखा ही चेंजेस हिज माइंड, वो अपने मन को परिवर्तित करता है। एक पापी व्यक्ति जो यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण करता है, अपने मन में विश्वास करता है, जो अपने मुख से अंगीकार करता है कि यीशु मेरा प्रभु है, ही चेंज हिज माइंड अबॉर्डिंग हिज एरर्स एंड मिसडीड्स। वो अपनी त्रुटियों और अपनी दुष्कामनाओं का तिरस्कार करता है, यानी कि अपनी बुरी आदतों को अपने पास से दूर करता है, एंड डिटरमाइनिंग टू एंटर अपॉन ए बेटर लाइफ, और अपने मन में ये ठानता है कि अब मैं एक बेहतर जीवन में जीऊंगा या उसकी ओर अग्रसर होऊंगा या मैं स्वर्गीय जीवन में चलना शुरू करूंगा। ये है वो पापी जो अपने मन को फिराता है, जिसके विषय में लिखा है स्वर्ग में बड़ा आनंद होता है। लेकिन अजीजों, मैं आज आपसे जो बात कर रहा हूं उन 99 भेड़ों के विषय में बात कर रहा हूं जिनको कि यीशु मसीह उस जंगल के अंदर छोड़कर उस एक को लेने चला गया, उसको ढूंढने चला गया। और बाइबल ऐसा बताती है कि उसको तब तक ढूंढता रहा जब तक मिल नहीं गई, और जब मिल गई तो उसको कंधे पर उठा लिया और लेके वापस जंगल नहीं गया, परंतु लेकर अपने घर गया, अपने मित्रों और अपने पड़ोसियों से इस बात को आनंद मनाया
कि वो जो खो गई थी मिल गई है। बताना मांगता हूं कि क्या उसको उन 99 की चिंता नहीं थी? अरे उसको जब मिल गई थी तो उसको तो जंगल में आना चाहिए था, क्योंकि 99 वहां थी। सोच के देखिए, कल्पना करिए, अगर आपको कोई 100 भेड़ें दे दे और कहे जाके जंगल में चराओ, अगर एक खो जाए, उसको कोई जंगली जानवर ले जाए, उसको कोई शेर या चीता ले जाए, क्या करेंगे आप? उस एक के पीछे जाएंगे या 99 को बटोर के रखेंगे? मैं समझता हूं हम इंसानी दिमाग में उन 99 की चिंता ज्यादा करेंगे कि एक कही तो जाने दो, लेकिन हमको 99 ज्यादा की फिक्र होती है। लेकिन बताना मांगता हूं, यही तो गॉड्स नेचर है, यही तो उस मसीह का चरित्र है, उस मसीह का स्वभाव है कि वो 99 क्यों छोड़ पाया? क्योंकि उनको भरोसा था। यीशु मसीह को अपनी उन 99 भेड़ों के ऊपर भरोसा था कि इनको मैं जंगल के अंदर छोड़कर चला जाऊंगा। हिंदी की बाइबल में तो जंगल लिखा है, लेकिन इंग्लिश की बाइबल जब पढ़ेंगे वहां लिखा है विल्डरनेस। और विल्डरनेस एक ऐसी जगह है, एक ऐसा डेजर्ट है, एक ऐसा रेगिस्तान जहां जंगल से ज्यादा दिक्कतें और कंफ्यूजन होता है, वहां जिंदगी को जीना ज्यादा कठिन होता है। उस जगह पर क्यों गया वहां पर लेके भेड़ों को? वो तो हरी हरी चराइयों में चराता है। सोचा कभी आपने? बताना मांगता हूं, विल्डरनेस का टाइम, एक डेजर्ट का, एक रेगिस्तान का टाइम, एक कठिन टाइम जरूरी है। क्यों? ताकि उसकी भेड़ें मैच्योर हो सके, उसकी भेड़ें परिपक्व हो सके। और ये बात केवल भेड़ों पे लागू नहीं थी, ये बात प्रभु यीशु मसीह के ऊपर भी लागू थी। यीशु मसीह जब पवित्र आत्मा से भर गया, स्वर्ग से उसके ऊपर पवित्र आत्मा के उंडे बैठ गया, और वहां पे लिखा कि पवित्र आत्मा के द्वारा वो जंगल में ले जाया गया, ताकि वहां पर शैतान से उसकी परीक्षा हो। और लूका की इंजील उसका 4 उसकी 4वीं आयत में लिखा है, फिर यीशु आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ गलील से लौटा। वो डेजर्ट में गया था, वो विल्डरनेस में गया था, और वहां पर क्या मिला उसको? केवल पवित्र आत्मा नहीं था उसके साथ, फिर जब वो वापस आया तो पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ आया। एक सामर्थ होती है जो आपको उन कठिन परिस्थितियों में मिल पाती है। वहां पर आप स्ट्रांग होते हैं, वहां पर आप तैयार किए जाते हैं। वो भेड़ों को भी इस जगह पर ले गया था, और वहां जब एक खो गई तो सबको छोड़कर एक को ढूंढने के लिए चला गया। बताना मांगता हूं आपको, वो 99 को इसलिए छोड़ पाया क्योंकि उसको भरोसा था, क्योंकि वो जानता था कि ये वो धर्मी भेड़े हैं। 7वीं आयत जब हमने पढ़ी लूका 15 उसकी 7वीं आयत वहां लिखा है, और ऐसे धर्मियों को जिनको मन फिराने की आवश्यकता नहीं है, नो नीड फॉर रिपेंटेंस, उनको पश्चाताप करने की आवश्यकता नहीं है। वो अपने मन को फिरा चुकी हैं, उन्होंने अपने माइंड को चेंज कर लिया है, अपनी त्रुटियों से और अपनी दुष्कामनाओं को तिरस्कार किया है, वो एक बेटर लाइफ जीती हैं। वो इसलिए भरोसा कर पाया, इसलिए वो उनकी चिंता नहीं कर रहा था, क्योंकि वो जानता था मेरी भेड़ें मेरा शब्द पहचानती हैं। ये विल्डरनेस में जरूर हैं, लेकिन मेरी भेड़ें मेरा शब्द पहचानती हैं। अब वो जाएंगी नहीं, ये एकता की ताकत को जानती हैं, ये यूनिटी की पावर को जानती हैं। अब इनके बीच में कोई आ नहीं सकता। ये विल्डरनेस के समय में भी ये उस सोते का पानी पी सकती हैं। मैंने इनको हरी हरी चराइयों में चराया है, ये विल्डरनेस के समय में भी हरी हरी चराइयों में से खा सकती हैं। इनको मैंने ये ट्रेनिंग दी है, इसलिए वो उनको छोड़कर चला गया कि वो उस एक को ढूंढ पाए जो खो गई थी। मैं बताना मांगता हूं, ये वो प्रेशियस 99 थी जो विल्डरनेस के समय में तैयार की गई थी, जिनको प्रभु को जिनकी चिंता नहीं है। क्योंकि बहुत सी बार हम अपने जीवनों के अंदर छोटी छोटी बातों में परेशान हो रहे होते हैं। यीशु मसीह उन 99 को विजिट नहीं कर रहा था, परंतु वो एक को विजिट कर रहा था। बहुत सी बार हम अपने जीवन के अंदर, हम अपने चर्चेस के अंदर अगर पासबान विजिट नहीं करता है तो नाराज हो जाते हैं। मेरा भी एक समय था, मैं भी नाराज हो जाया करता था कि पास्टर साहब अब हमको विजिट नहीं कर रहे हैं।
लेकिन पादी साहब ने एक समय तक तो विजिट किया था, लेकिन अब उस समय को किसी दूसरे को दे रहे थे। लेकिन मैं अपनी बुद्धि में नहीं समझ रहा था, क्योंकि हम नहीं समझ सकते बहुत सी बार। वैसे ही मैं समझता हूं कि आप भी, आपके समय पास भी इसी प्रकार की कुछ बातें आती होंगी। अगर कोई सेवक मेरी बात को सुन रहे हैं तो सेवक भी इन बातों से इत्तेफाक रख रहे होंगे कि उनको भी इस बातों को सुनना पड़ता होगा कि अब आप हमको विजिट नहीं करते। बताना ये मांगता हूं कि वो सेवक अब आपको ज्यादा विजिट क्यों नहीं कर पा रहा है, क्योंकि आप शायद अब थोड़े परिपक्व होने लगे हैं, लेकिन वो अब वहां ज्यादा समय दे रहा है जहां पर जरूरत है। एक एग्जाम्पल से आपको बताना मांगता हूं, एक उदाहरण के साथ। किसी घर में जब एक बच्चा पैदा होता है तो माँ उसकी बहुत ज्यादा केयर कर रही होती है, बहुत उसकी खबरगिरी कर रही होती है, उसको अपना मैक्सिमम टाइम दे रही होती है, और धीरे धीरे वो बच्चा बढ़ने लगता है। वो बच्चा जब 2-3 साल का, 4 साल का हो जाता है, तब उस घर में एक दूसरा और बच्चा पैदा होता है। अब वो माँ उस दूसरे बच्चे को ज्यादा समय देती है, उसके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करती है। तो पहला बच्चा पता है क्या कहता है? मैं और आप जरूर से इस परिस्थिति से निकले हैं कि मम्मी अब आप हमको समय नहीं देती हैं, मम्मी आप हमको भूल गई हैं, हम नाराज होने लगते हैं अपनी माँ से। लेकिन माँ समझाना चाहती, नहीं बेटा, मैंने तेरे को समय दिया था, लेकिन अब ये छोटा है, इसको ज्यादा जरूरत है, इसलिए मैं इसको समय दे रही हूँ। और धीरे धीरे जब समय बीतता है तो धीरे धीरे वो बड़ा बच्चा इस बात को समझने लगता है कि नहीं नहीं, ये छोटा है, इसको ज्यादा जरूरत है मेरी माँ की। और धीरे धीरे वो अपनी माँ के साथ उस बच्चे की केयर करने लगता है, अपने भाई या बहन की, और धीरे धीरे समझ जाता है कि नहीं, अब मेरा माँ का ज्यादा समय उस छोटे वाले भाई या बहन को जा रहा है। प्रभु इन्हीं बातों को बताना चाहता है, प्रभु इन्हीं परिपक्वता की बातों को बताना चाहता है कि हम और आप उन 99 में हैं, उन प्रेशियस 99 में हैं जो परिपक्व किए गए हैं, जो मैच्योर किए गए हैं, जो स्ट्रांग हैं। जंगल का एक कानून है, स्ट्रांग विल सर्वाइव, वही बलवान जयवंत होता है। जंगल के अंदर जब जानवर मेटिंग करते हैं तो हमेशा स्ट्रांग के साथ मेटिंग या प्रजनन किया जाता है। क्यों? ताकि जो पैदावार हो वो स्ट्रांग हो, वही अपने अस्तित्व को बचा पाएगी। जो स्ट्रांग होगा, जो बलवंत होगा, वही तो जयवंत होगा, वही अपने अस्तित्व को बचा पाएगा। यीशु मसीह बताना मांग रहा था इस बात को कि मैं अगर तुमको देखता हूं, मैं तुमको 99 में देखता हूं, मैं तुमको उन प्रेशियस 99 में देखता हूं कि जिनको अब मन फिराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुमने अपने मनों को फिरा लिया है, तुमने मुझ पर विश्वास किया है, तुमने मेरे बलिदान को ग्रहण किया है, तुमने मुझको अपना प्रभु करके माना है। इसलिए क्योंकि तुमने अपने आप को मेरे लहू से धोकर साफ किया है, इसलिए तुम धर्मी हो। हम इसलिए तो कहते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं, हम अपने कामों के द्वारा नहीं, पर इसलिए अच्छे हैं क्योंकि हम धर्मी ठहराए गए हैं। और यहाँ पे मसीह यीशु इस बात को कहता है, वो धर्मी, यस आप धर्मी हैं। इस बात को अंगीकार करना शुरू कीजिए। और ये धार्मिकता मेरे अपने कामों के, अच्छे कामों के कारण नहीं है। ये धार्मिकता अगर है तो उसके लहू बहाए जाने के द्वारा, उसकी धार्मिकता के द्वारा, हमको धर्मी ठहराए जाने के द्वारा ये हमारे अंदर वो धार्मिकता आ जाती है। इसलिए आप सुपर 99 हैं, वो प्रेशियस 99 है, वो धर्मी लोग हैं जो इस विल्डरनेस के समय में भी जिनकी शायद चिंता प्रभु नहीं करता। आप कहेंगे कैसी बातें कर रहे हैं पादी साहब, प्रभु हमारी चिंता नहीं करता। जी अभी आगे बताऊंगा, तब आपको लगेगा कि आपके अंदर वो है कि आप अपनी चिंता खुद कर सकते हैं। यीशु मसीह तब तक उस पृथ्वी के ऊपर उन चेलों के साथ रहा जब तक वो चेले समझ नहीं गए। उन चेलों के अंदर लगातार विश्वास को बोता रहा, अपने आश्चर्य कर्मों को दिखाता रहा, उनको दुष्टात्माओं के ऊपर अधिकार भी दे दिया था। लेकिन एक समय आया, वो उसको जब छोड़ के जाने का समय हुआ, वो लगातार इस बात को बोल रहा था कि अवश्य है एक दिन मनुष्य का पुत्र पकड़वाया जाए। और वो सारी बातों को पूरा करके एक दिन चला गया और उनसे एक बात को कहने लगा, ठहरे रहना, जब तक मैं पिता से प्रार्थना ना करूं और वो अपना पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर ना भेजे, तब तक अपने स्थानों में ठहरे रहना। और अजीजों बताना मांगता हूं, जब पिन्तेकुस्त के दिन
वो पवित्र आत्मा उनके ऊपर उंडेला गया तो वो पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर गए। उस दिन के बाद से उस यीशु मसीह को अब चिंता नहीं थी कि मैं जिनको मैंने बुलाया था उन चेलों को अब विल्डरनेस में छोड़ के वो चला गया। कहाँ चला गया? वो शायद उस खोई हुई को फिर ढूंढ रहा होगा। अब उसको इन चेलों के ढूंढने की आवश्यकता नहीं थी, इन चेलों की चिंता करने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि चेले अब जयवंत होना जानते थे। चेलों को अब सामर्थ मिल गई थी, चेलों के पास पवित्र आत्मा आ गया था। अब यीशु मसीह जान गया था कि ये वो धर्मी हैं, ये जयवंत हो जाएंगे और हर एक परिस्थिति से निकलकर वो काम करेंगे जिसके लिए मैंने इनको तैयार किया है। स्तिफनुस के लिए बताना मांगता हूं आपको। स्तिफनुस प्रभु का दास था, उसका चुना हुआ चेला था, और जब वो पवित्र आत्मा से भरकर प्रचार करने लगा और लोगों को बताने लगा कि यीशु मसीह जिसको तुमने क्रूस दिया है, तो बाइबल बताती है कि वो जल गए, वो खिसिया गए। क्यों? क्योंकि उनको लग रहा था, उन्होंने अपने कानों को बंद कर लिया और अपने उस प्रभु के दास को स्तिफनुस को पत्थरवाह करने लग गए। स्तिफनुस के लिए उस समय उस विल्डरनेस का टाइम था, वो एक जंगल में एक रेगिस्तान जैसी जगह में था। बताना मांगता हूं आपको, जब उसको पत्थर मारने लग गए तब उसने एक बात कही जो आपको मिलेगी प्रेरितों की किताब उसका 7 अध्याय और उसकी 55 और 56 वर्ष में। उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा और परमेश्वर की महिमा को और यीशु मसीह को परमेश्वर की दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखकर कहा, देखो मैं स्वर्ग को खुला हुआ और मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखता हूं। अरे क्या हुआ? उस समय, उस विल्डरनेस के समय में उसने स्वर्ग पर यीशु मसीह को खड़ा हुआ देखा। लेकिन जब भी हमने बाइबल पढ़ी है, अक्सर करके देखा है कि यीशु मसीह पिता के दाहिने जाकर बैठ गया, पिता के दाहिने जाकर बैठ गया और हमारे लिए विनती करता है। लेकिन आज क्या हो गया? आज यीशु मसीह को वो खड़ा हुआ देख रहा है। मैंने सुना है कि वो उसको स्टैंडिंग ओवेशन दे रहा था, लेकिन मेरा दिल इस बात को हजम नहीं कर पाता है कि जब उसका कोई चेला, उसका कोई छोटा भाई, उसका प्रियजन, आपका अगर कोई प्रियजन पत्थरवाह कर दिया जा रहा हो तो आप क्या स्टैंडिंग ओवेशन देंगे? नहीं नहीं, वो यीशु मसीह उत्तेजना के साथ खड़ा हो गया। वो इस उत्तेजना के साथ कि मैं क्या करूं, उसने पिता के दाहिने सिंहासन को छोड़ दिया ताकि अब वो पुत्र आए, अब वो स्तिफनुस आए और पिता को विजिट करें। बताना मांगता हूं आपको, यीशु मसीह 99 को इसलिए छोड़ता है, वो एक को इसलिए विजिट करता है ताकि आप उस पिता को विजिट कर सके। जी, आप हैं जो पिता को विजिट कर सके। यीशु मसीह एक समय तक विजिट करता था, लेकिन अब आपके पास वो सब कुछ है। अब आपके पास वो पवित्र आत्मा है, अब आपके पास वो परमेश्वर का वचन है, आपके पास वो प्रार्थनाएं हैं कि आप उस पिता को विजिट कर सकते हो। यीशु मसीह अपने स्थान को छोड़ देता है। बताना मांगता हूं आपको, वो क्यों चाहता है कि आप उस पिता को विजिट करें। वो क्यों चाहता है? इसलिए ताकि आप और ज्यादा जान सकें उस परमेश्वर को जिसको दुनिया परमेश्वर कहती है, लेकिन वो आपका पिता है, वो आपका डैडी है। वो चाहता है कि ये मेरे उस पिता को जान पाए जिन्होंने इनको संतान बनाया है। बताना ये मांगता हूं आपको। बहुत सी बार हम कहते हैं कि पादी साहब आप हमको विजिट नहीं करते। सवाल है, आपने अपने पास्टर को कितनी बार विजिट किया? विजिट करना शुरू कीजिए अपने अच्छे दर्शनों के साथ, अपनी अच्छी बातों के साथ। शायद आपके ऊपर दिल उंडेल दिया जाए। यीशु मसीह यही चाहता है कि मैं और आप उस स्वर्गीय पिता को विजिट करें ताकि वो अपने दिल को उंडेल दे। बताऊं, दिल का उंडेला जाना ऐसा ही नहीं होता, ऐसे ही किसी के ऊपर दिल को उंडेल नहीं दिया जाता। और खास तौर से तो एक बाप कैसे उंडेल देगा? बताना मांगता हूं, यीशु मसीह के बहुत चेले थे। यीशु मसीह के पास कम से कम 12 तो थे ही जो उसके एक सर्किल में रहते थे, लेकिन उसमें भी कैटेगरीज थी। उसमें भी 3 चेले ऐसे थे
पतरस, याकूब और यूहन्ना, जो उसके दिल पसंद थे, उसके प्रिय थे, वो हर उस इंपॉर्टेंट जगह पर इन तीनों चेलों को लेकर जाता था, क्योंकि ये उसके दिल के करीब थे। लेकिन उसमें भी एक चेला था जिसका नाम था यूहन्ना। वो कुछ ज्यादा ही प्रिय था। बाइबल में उसके बारे में जिक्र कुछ इस तरीके से है कि शायद जो कुछ आपने कह दिया वही पत्थर की लकीर है। वो अपने सिर को यीशु मसीह के सीने पर रखा हुआ बाइबल दर्शाती है किस तरीके से प्यार करता था। और बताना आपको मांगता हूं, कहीं मैंने सुना है कि चेला वो है जो ना ना कहे, मतलब जो आपने कह दिया वही पत्थर की लकीर है। यही वो चेला था यूहन्ना, जो यीशु मसीह का प्रिय था। इसलिए यीशु मसीह ने अपने दिल को इसके ऊपर उंडेल दिया, क्योंकि ये यीशु मसीह को विजिट किया करता था, उसके पास आया करता था, उसकी सुना करता था। अपनी कुछ बोलता नहीं था पर उसकी सुना करता था। इसलिए यीशु मसीह ने अपनी माँ को भी उसके सुपुर्द कर दिया। उसके क्या सुपुर्द कर दिया, बल्कि उस चेले को अपनी माँ को दे दिया। एक माँ जिससे एक इंसान बहुत प्यार करता है, अपने उस चेले को, अपने किसी भाई के लिए नहीं बोला, क्योंकि उसने उसके दिल को जीता था, उसने उस यीशु मसीह को विजिट किया था। और यूहन्ना को प्रकाशित वाक्य लिखने का मौका मिला। सबसे आखिरी पुस्तक जो बहुत कठिन प्रतीत होती है, लेकिन वही है यीशु मसीह का प्रकाशन, यीशु मसीह का प्रकाशन, यीशु मसीह का रेवलेशन। और उसको अगर किसी ने लिखा तो वो यूहन्ना था। वो स्वर्ग में आत्मा में उठा लिया गया और उन बातों को देखा, उन भविष्य की बातों को देखा, और उसने परमेश्वर के वचन में प्रकाशित वाक्य के रूप में अंकित कर दिया। उसके ऊपर यीशु मसीह ने अपने दिल को उंडेल दिया। अजीजों, बताना मांगता हूं कि वो यीशु मसीह की चाहत ही ये है कि मैं अगर कहीं और विजिट कर रहा हूं तो आप उस पिता को विजिट करो, आप उस डैडी को विजिट करो। मैं विल्डरनेस के समय में आपके लिए स्थान छोड़ता हूं। जब आप कठिन परिस्थितियों में होते हो, जब आप परेशान होते हो, जब इस जंगल में, इस विल्डरनेस के समय में आज भी बहुत सी आवाजें आ रही हैं। जंगल के अंदर बड़ी आवाजें आती हैं, तरह तरह की आवाजें आती हैं, डर लगता है। बताना मांगता हूं, आज भी ऐसा ही एक विल्डरनेस का समय है। आज भी तरह तरह की आवाजें हैं जो आपके कानों में सुनाई दे रही होंगी, लेकिन परमेश्वर जो आपको देखता है वो जानता है कि मेरी भेड़ें मेरा शब्द पहचानती हैं, मुझे इनकी चिंता नहीं है। ये वो धर्मी लोग हैं जो अपने वचनों के द्वारा जयवंत हो जाएंगे। इनके पास मैंने पवित्र आत्मा दिया है, इनको मैंने वो सब कुछ दे दिया है जो ये क्लेम करेंगे और जयवंत होके अपने अस्तित्व को बचाए रखेंगे और वो काम करेंगे। बताना मांगता हूं कि यीशु मसीह की चाहत है, वो चाहता है कि आप उस डैडी को विजिट करो। मैं कहीं और विजिट कर रहा हूं, आप उस डैडी को, उस पिता को विजिट करो। इसलिए उसने यूहन्ना 17 अध्याय उसकी 2 और 3 आयत में उसने कहा, क्योंकि तूने उसको अर्थात यीशु मसीह को सब प्राणियों पर अधिकार दिया कि जिन्हें तूने उसको दिया है उन सब को वो अनंत जीवन दे। और अनंत जीवन ये है कि वो तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। जानने के लिए पास जाना पड़ेगा, दूर से जाना नहीं जाता। एक माँ ज्यादा जानती है अपने हस्बैंड को बनिस्बत की बच्चों के। बच्चे थोड़ा कम जानते हैं, लेकिन माँ ज्यादा जानती है क्योंकि ज्यादा नजदीक रहती है। बाहर वाले और कम जानते हैं। जानने के लिए नजदीक जाना पड़ता है, जानने के लिए विजिट करना पड़ता है, जानने के लिए समय बिताना पड़ता है। बताना ये मांगता हूं, इस विल्डरनेस के समय में परमेश्वर ये चाहता है, वो यीशु मसीह चाहता है कि तुम हो वो मेरी प्रेशियस 99, जिनके विषय मुझे आवश्यकता नहीं है चिंता करने की, क्योंकि तुम्हें वो सब कुछ दे दिया गया है जिससे तुम जयवंत होके इस परिस्थिति से निकलकर बाहर आ जाओगे। तुम वो हो जो पिता को विजिट करते हो। शायद बहुत सी आवाजों में बहुत से पत्थर आज आपके ऊपर आ रहे होंगे। फ्यूचर की वो बातें, वो चीजें जो सुनते हैं आप टीवियों में, आज जो सुनते हैं आप न्यूज चैनल्स के अंदर, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, तरह तरीके से पत्थरों से शायद आपके ऊपर प्रहार किया जा रहा हो।
आपको लग रहा हो, लेकिन बताना मांगता हूं आप वो 99 हैं। आप वो खोई हुई पहले थे, लेकिन अब आपको खोज लिया गया है और 99 में देखता है, उसका शब्द आप पहचानने लगे हैं। आप उसके कलाम को जानते हैं, उसके वायदों को जानते हैं, उस प्रोमिसेस को जानते हैं, जिन प्रोमिसेस को क्लेम करके आप जयवंत होंगे। इस समय वो यीशु मसीह है कहाँ? आप उस पिता को विजिट कर रहे हैं, लेकिन यीशु मसीह कहाँ है? बहुत से पासबान शायद परेशान होंगे, हम तो घरों के अंदर हैं, हम क्या करें? कोई परेशानी की बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अरे आप उस डैडी को विजिट करो, वो उन भेड़ों को विजिट करेगा जो खोई हुई हैं। आज भी यीशु मसीह उन खोई हुई भेड़ों के लिए काम कर रहा है, जो उसकी भेड़शाला की हैं, जो एक दिन जरूर से इस भेड़शाला के अंदर आएंगी। बस वो ये चाहता है कि आप मैच्योर हो, आप परिपक्व हो, आप वो सुपर 99 हो जो जयवंत होके निकल रहे हो। और मैं तुमको प्रेशियस 99 कहता हूं, जिनको अब मन फिराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप हैं वो प्रभु की प्रिय भेड़ें, जिसकी अब वो चिंता नहीं करता। वो जानता है ये बहुत स्ट्रॉन्ग लोग हैं। अगर आज आपको ऐसा लगता है कि हाँ मैं हूं स्ट्रॉन्ग, और मैं बताना मांगता हूं यस, इस बात का अंगीकार कीजिए कि मैं स्ट्रॉन्ग हूं, या और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना मांगते हैं कि प्रभु मैं और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना मांगता हूं, मुझ पर अपना अनुग्रह कर। बताना मांगता हूं आपको कि आपके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह है, क्योंकि इफिसियों 2 में उसने कहा इस बात को, उसने कहा कि मैंने इनको जिलाया है। इफिसियों 2 उसकी 4 से 6 आयत में लिखा है, परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, उसने अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे, तो मैं मसीह के साथ जिलाया और मसीह यीशु के साथ मैं उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में बैठाया है। आप पृथ्वी पर दिख भले ही रहे हैं, लेकिन आपकी जो जगह है उसने मसीह में आपको उठा लिया है, जिला लिया है और स्वर्गीय स्थानों में पिता के दाहिने बिठा दिया है, ताकि आप विजिट करें, ताकि परमेश्वर आपके ऊपर अपने दिल को उंडेल दे। मेरी दुआ है कि आप परिपक्व बने, मैच्योर बने, और परमेश्वर अपने प्रकाशनों के द्वारा आपके ऊपर वो बातें उंडेले जो आज बहुत कठिन प्रतीत दिखाई देती हैं, जो आज बहुत कठिन लगती हैं। मैं आपके लिए दुआ करने जा रहा हूं। अगर आप चाहते हैं कि प्रभु मैं परिपक्व होना चाहता हूं, तुझ में और ज्यादा मजबूत होना चाहता हूं, मैं जानता हूं प्रभु कि आप मुझे सुपर 99 के अंदर, आप मुझे प्रेशियस 99 में देख रहे हैं, मैं धर्मी हूं, मैंने इस बात का अंगीकार किया है, तो मैं आपके लिए प्रार्थना करना मांगता हूं और परमेश्वर आपको जीवन करेगा हर एक परिस्थिति के ऊपर। आइए अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद। अपने हाथ इस स्क्रीन की तरफ को बढ़ा सकते हैं। प्यारे खुदावन, दिल की गहराई से मैं आपका धन्यवाद देता हूं प्रभु, कि प्रभु आप हमको अब खोई हुई नहीं, पर आप हमको प्रभु प्रेशियस 99 में देखते हैं प्रभु, उन धर्मियों में देखते हैं जिनको अब मन फिराने की आवश्यकता नहीं है प्रभु। इन प्रिय लोगों ने प्रभु विश्वास के साथ अपने सिरों को तेरी ओर झुकाया है, अपने हाथों को तेरी ओर उठाया है प्रभु। ये इस बात का अंगीकार कर रहे हैं प्रभु, इस बात को चाह रहे हैं कि प्रभु ये परिपक्व बने। प्रभु तुझसे दुआ करता हूं प्रभु, जब ये अपने कमरों के अंदर हो प्रभु, जब ये तुझको विजिट करें प्रभु, जब ये तेरे वचन को खोलें प्रभु, जब ये प्रार्थना के लिए अपने घुटनों को टेकें प्रभु, तेरे प्रकाशन, वो प्रकाशन प्रभु जो आज तक नाजिल नहीं हुए, इनके ऊपर प्रकट हो प्रभु। इनको प्रभु दर्शनों के द्वारा, इनको सपनों के द्वारा इनसे बातचीत करना प्रभु, और वो कठिन बातें प्रभु जिनको तूने कहा कि तू मुझसे प्रार्थना कर तो मैं तुझे और भी कठिन बातें बताऊंगा प्रभु, वो कठिन बातें इनके ऊपर जाहिर कर प्रभु। तेरा धन्यवाद करता हूं प्रभु, ये परिपक्व बने तेरे राज्य में प्रभु, और ज्यादा उन कामों को करे जिसके लिए तूने इस समय में इनको इस पृथ्वी पर रखा है। धन्यवाद करता हूं प्यारे खुदावन, ये विल्डरनेस का टाइम है प्रभु, और तू पहले से जानता था कि तेरे धर्मी लोग प्रभु इस समय तेरे उन कामों को कर रहे होंगे जिसके लिए तूने तैयार करके इनको यहाँ पर
छोड़ा है। प्यारे खुदावन, हर एक को तेरे नाम से आशीष और बड़ी बरकत बोलता और चाहता हूं प्रभु, ये सब तुझ में और ज्यादा बलवंत बने। प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मुबारक नाम में होकर के मांगता हूं, आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको बड़ी आशीष और बड़ी बरकत दे। अपने कमरों के अंदर जाके उस डैडी को विजिट करना शुरू कीजिए, वो आपका इंतजार कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड। जो हमको छू सकती है, क्योंकि हम जो परमेश्वर की इच्छा से उत्पन्न हुए हैं, हमें कोई महामारी